यूपी में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें लगभग सभी राजनीतिक दलों की नज़र टिकी हुई है। कोविड में जिस तरह की स्थिति सामने आई है, उसमें सरकार के दावे कुछ और हैं और विपक्ष के दावे कुछ और ही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत असल में तो कुछ और ही है। तो आज यूपी में आगामी समय में होने वाली सियासी उठापटक की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ ऋतिक त्यागी। आप सभी का दिल से स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ इस मिजाज की है कि सारे देश की नज़र इसके चुनाव पर टिक जाती है, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्यसभा का। सारे देश इस नतीजे पर आंख टिकाए बैठते हैं। 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वो बेहद दिलचस्प होगा। बीजेपी की अगर बात करें तो बंगाल में जिस तरह की बीजेपी की उम्मीद थी, उस तरीके के नतीजे उन्हें बीजेपी को इस वक्त नहीं मिल पाए। और असम में जो नतीजा है तो वो बीजेपी की रणनीति का पार्ट है। अगर बीजेपी सर्बानंद सोनोवाला के नेतृत्व में गई होती तो नतीजे असम के कुछ और ही होते, और इस चीज़ को बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उन 5 राज्यों में से जिसमें अगले वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं, और बीजेपी को ये किला अपना ज़रूर बचाना होगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कि अलग अलग ज़िलों में जा रहा है, अलग अलग जगहों पर जा रहा है, बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का डैमेज हुआ है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में बहुत ही कम समय रह गया है। और यूपी में अगर देखा जाए तो 402 सीट जो कि है, और उसे ये सीटें कवर करनी बहुत मुश्किल होती कैंपेन के दौरान। और बीजेपी के अंदर अंदरूनी लड़ाई जो इस वक्त चरम पर है, सड़क पर नहीं। सड़क का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सड़क पर लड़ाई 2017 से पहले देखने को मिली थी, जहाँ पर समाजवादी पार्टी में पिता पुत्र के खिलाफ था, पुत्र पिता के खिलाफ था, चाचा भतीजे के खिलाफ था, भतीजा चाचा के खिलाफ था। पर वो लड़ाई अभी नहीं है। लेकिन इस वक्त बीजेपी के अंदर भी दरार पड़नी चालू हो गई है और हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। इस बार पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को पछाड़कर समाजवादी पार्टी बड़े दल के रूप में उभरी है। और इन नतीजों के साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। चाहे अवध हो या पूर्वांचल, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चारों खाने चित करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बंगाल चुनाव में हार के बाद यूपी के पंचायती चुनाव में भी बीजेपी को झटका लगा है। हालांकि दोनों चुनाव की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी सच है कि पंचायत चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि देखना अब यह होता है कि क्या बीजेपी पंचायत चुनाव को भुलाकर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या जीत हासिल कर पाती है या नहीं। इस पर मैं अपनी पैनी नज़र बनाए रखूँगा और हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचाऊँगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।